नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस जो वीडियो का टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और सभी से रिलेटेड रहेगा। सभी का किसी न किसी का खाता में ये प्रॉब्लम हुआ होगा, चाहे वो इंडियन ओवरसीज बैंक का हो, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी अदर बैंक का बैंक अकाउंट हो, उनका कभी ना कभी खाता ब्लॉक ज़रूर होता है। 1 महीने 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ज़रूर कभी ना कभी होता है। तो उसका ही सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में बने रहें। मैं इसका कारण और सॉल्यूशन दोनों बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, कुछ मैं पॉइंट आपको सॉर्ट आउट कर देता हूँ कि क्या पॉइंट हो सकते हैं जिसके कारण आपका टेम्प्रोरी के लिए खाता ब्लॉक होता है, जिससे आप पैसा नहीं निकाल पा रहे एटीएम, एपीएस और विड्रॉ स्लिप से। चलिए शुरू करते इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट आपको रखता हूँ मैं, अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग इसी पे बात करेंगे और इसका कुछ कारण मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, केवाईसी ड्यू रहता है तब, मतलब केवाईसी अपडेट नहीं होता है तब ऐसा होता है। पैन कार्ड लिंक नहीं होता हमारे खाता से, जिसकी वजह से भी कई बार खाता से हमारा पैसा विड्रॉल नहीं होता है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो जाए तो इससे तो ऑब्वियसली खाता से डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने से भी होता है और एपीएस का मिसयूज करने से भी होता है। 50,000 का ट्रांजेक्शन का लिमिट है, आपने 1 महीने में 1 लाख रुपए निकालिए, मिस यूज कर रहे हो। एपीएस का मतलब क्या है, आपने हेल्प के तौर पे कुछ पैसा निकाल सकते हैं बिना बैंक गए हुए, इसको बोलते हैं एपीएस का मिस यूज करना। अकाउंट डोरमेट हो जाता है। अकाउंट जैसे कि नॉर्मल है, डोरमेट है, और उसमें अचानक से हैवी ट्रांजेक्शन कर दिया, पूरा एकदम गर्दा उड़ा के 10,000, 20,000, 5,000 पूरा आईएमपीएस मार रहे हो अपना मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करके। ये भी कारण होता है, एक रीज़न होता है अकाउंट ब्लॉक होने का। और एक और प्रॉब्लम, जैसे कि कोई फ्रॉड कंप्लेंट कर दिया आपके अकाउंट और आपके नाम से, तब भी आपका खाता ब्लॉक हो सकता है। रॉन्ग पिन बार बार आप बार बार डाल दिए तो खाता आपका ब्लॉक हो सकता है। पिन गलत डालने से भी एक तरह से ब्लॉक होता है। अब क्या है, नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्या हमारा जब खाता ब्लॉक होता है इन कारणों की वजह से, तो क्या हमारा पैसा सेफ होता है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि 100% हमारा जो पैसा है वो सेफ ही होता है, खाता ब्लॉक होता है तब। सिर्फ डेबिट और क्रेडिट टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए ब्लॉक किया जाता है। फ्रीज का मतलब क्या होता है, पैसा रोकना नहीं, वेरिफिकेशन करना होता है। मतलब अगर फ्रीज होता है आपका खाता तो वो वेरिफिकेशन मांग रहा है, उसके बाद ही आपका फिर से पुनः नॉर्मली खाता आपका ट्रांजेक्शन चालू हो जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट बात है कि क्या अकाउंट अनब्लॉक का फुल प्रोसेस क्या है। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ अकाउंट अनब्लॉक का फुल प्रोसेस क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ, बहुत ही आराम से ध्यान से सुनिएगा। नियरेस्ट पहले आपको ब्रांच से जाना है, अपने मोबाइल से हुड़ छेद नहीं करना ज़्यादा, ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा, मोबाइल से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि अपने साथ डॉक्यूमेंट लेकर जाए जब भी बैंक जाए, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और मोबाइल नंबर एक्टिव वाला आधार कार्ड से जो लिंक हो, ज़्यादातर कोशिश करें कि ये सब आप नंबर साथ में लेकर जाए। स्टेप 3 में ये कोशिश करें कि आपका एकदम फ्रेश फॉर्म भरे केवाईसी। नंबर 1 कि आप केवाईसी तुरंत फ्रेश एकदम करवाएं और रिटर्न में लिख कर एप्लीकेशन दे कि सर मेरा ये कारण है, मेरा खाता ब्लॉक हो गया है, इसको जल्द से जल्द काइंडली इसको एक्टिव कर दे। इस तरह से आप लिखित एक एप्लीकेशन दे। नंबर 5वां स्टेप जो है, अगर लार्ज ट्रांजेक्शन हो जाता है, मान लीजिए कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख या फिर 20,000, 50,000, 40,000, तो उसको कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। तो कुछ उसके लिए भी प्रूफ रखें, रिसीविंग रखें, कुछ कारण भी रखें, उद्यम रखें, कुछ फंड, ये जैसे कि फर्म वगैरह है, कोई दुकान है, तो इस तरह की चीज़ में आप प्रूव कर सकें, ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। छठा स्टेप पे ये है कि एपीएस रिलेटेड अगर डॉट हो जाए तो क्लियर बताएं कि आप ट्रांजेक्शन कहाँ से किए, किससे किए, किसका पैसा निकाल कर दिए, है ना, ये सब ध्यान रखा। स्टेप 7 में नॉर्मली 3 से 15 दिन में आपका खाता अनब्लॉक हो जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से खाता ब्लॉक होता है। अनब्लॉक करने का ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर समाधान करना है, उसके बाद से आपका खाता अनब्लॉक हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का कि इस प्रोसेस के दौरान आपको डर लगे तो डरने की बात नहीं है, आपका खाता अनब्लॉक हो जाएगा, कोई आपको उठाकर जेल में नहीं भेज सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था, एचडीएफसी बैंक में था, जिसमें जो सैलरी अकाउंट था, मैंने उसमें 11 लाख रुपए 20 दिन के अंदर 11 लाख रुपए मैंने 20 दिन के अंदर ट्रांजेक्शन कर दिया था, जिसकी वजह से सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के चक्कर में मेरा 17,000 रुपये फंस गया था इन एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट बैंक। फिर मैंने उसको क्या किया कि मेरे पास सीएसपी आईडी था, जिसकी वजह से मैं अपने बैंक गया और सीएसपी आईडी पे एक स्टैम्प पेपर बनवाया ब्रांच मैनेजर से। वहाँ पर लिखा गया कि ये लड़का यहाँ का ब्रांच
में काम करता है, हमारा एजेंट है, एक सरकारी बैंक का एक एजेंट है, इसके माध्यम से ये ट्रांजेक्शन करता है, लेन देन करता है। तो एक तरह से मेरा प्रूफ बन गया और विदिन मेरा 1 सप्ताह के अंदर मेरा HDFC बैंक अनब्लॉक हो गया और मैं सारा पैसा निकाल लिया। उससे रिलेटेड मैंने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रखा है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। और HDFC से मैंने ये सीखा कि आप जब ट्रांजेक्शन सस्पिशियस करते हैं तो उसमें बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपके पास प्रूफ है, आप नाचते गाते जाइए, आपका खाता 100% अनब्लॉक हो जाएगा। लोग कोऑपरेट करते हैं, आप डरिए मत। अगर किसी ब्रांच में 100 खाता सस्पिशियस की वजह से ब्लॉक होता है तो उसमें से डर से 60 लोग जाते हैं, 40 लोग तो डर से जाते तक नहीं है कि कहीं कुछ पूछ ना ले, मेरे पास जवाब नहीं, डरते हैं। तो ऐसा अगर हो तो आपको भी डरना चाहिए। नहीं तो आप अगर आपका वाइट है, ओके है, ठीक है, सही है, तो आप बिल्कुल जाएं और आपका खाता अनब्लॉक हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसा है, आपका कुछ काम आया हो, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय।